सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुम्हारे पास ये बताने के लिए आया हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि मैं हर रोज तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जगाता हूँ, है ना। और तुम मेरे वो प्रिय बच्चे हो जो आलस नहीं करते हो और फौरन उठ जाते हो। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारे ऊपर अच्छी शक्तियाँ मेहरबान हैं, दैवी शक्तियाँ तुम्हें कुछ देना चाहती हैं। इसे अमृत वेला भी कहते हैं। इस समय कहा जाता है कि अमृत बरसता है। तो इस शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तुम एक पाठ भी पढ़ते हो, मैं जानता हूँ। और जिस दिन तुम पाठ नहीं पढ़ते हो उस दिन तुम हनुमान चालीसा तो अवश्य करते हो। कभी 7 करते हो, कभी 9 करते हो। हनुमान जी के 12 नाम भी लेते हो, गणपति बप्पा को भी याद करते हो और साथ साथ मुझे भी याद करते हो। तो वो समय तुम बहुत अच्छा व्यतीत करते हो मेरे प्यारे बच्चे। और जानते हो, यही कारण है कि तुम्हारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि तुम अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करते हो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम हमेशा इसी तरह से अपने समय का उपयोग करते रहना और अपने अंदर से नकारात्मक विचारों को निकालते रहना। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्हें अंदर प्रवेश ही मत दो। जहाँ भी नकारात्मक विचार तुम्हें दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, कोई ऐसा नेगेटिव व्यक्ति तुम्हारे आसपास होता है, तो उससे थोड़ा अलग हट जाया करो। अपने मन मस्तिष्क में उसकी बातों को मत आने दिया करो। हमेशा सकारात्मक सोचा करो। अच्छा सोचोगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तो हमेशा अच्छा ही होगा, है ना। और दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला तो स्वयं हो जाएगा। मालिक ने तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा भरी है, बहुत अच्छे सद्गुणों को तुम्हें दिया है। उनका प्रयोग करो, इस्तेमाल करो, उनको देखो, उनको परखो, उनको पहचानो, अपने गुणों को पहचानो और उसके अनुसार फिर कार्य करो। सफलता ज़रूर मिलेगी। और तुमने देखा है ना कि तुम अधिकतर जिस काम को भी हाथ में लेते हो वो हमेशा समय पर और अच्छे से पूरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि तुम सोच अपनी अच्छी रखते हो और उस काम को बड़ा मन लगा करके पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हो। इसीलिए वो अपने चरम सीमा तक पहुंचता है और तुम सफल हो जाते हो। और जो काम भी तुम्हें दिया जाता है, चाहे वो तुम्हारे कार्यस्थल पर हो या तुम्हारे घर में, परिवार में, कोई कुटुंब कबीले में, अड़ोस में, पड़ोस में, कोई भी जो तुम्हें कार्यभार सौंपता है ना, वो निश्चिंत हो जाता है कि तुम्हें बोल दिया तो ये काम हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चे, वो होता भी बहुत अच्छा है। तुम बहुत तारीफ पाते हो, प्रशंसा पाते हो। लोग तुम्हारी चर्चा करते हैं, सामने करें या पीछे करें, लेकिन बहुत प्रशंसा करते हैं तुम्हारी, तुम्हारे कार्य की, तुम्हारी कार्यशैली की और तुम्हारे काम करने के तरीके की। तो प्यारे बच्चे, हमेशा ऐसे ही बने रहना, सबके हृदय पर राज करना और सबकी मदद करना। तुम जानते हो ना, मुझे मदद करने वाले बच्चे बहुत प्रिय हैं और तुम तो हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते हो। तैयार ही नहीं रहते हो, तुम करते भी हो। मैं सब देखता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। हमेशा अपने मन को, अपने आत्मा को इसी तरह पवित्र बनाए रखना। ये तुम्हें बहुत तरक्की देगी। ये जो आदत है ना तुम्हारी, ये तुम्हें बहुत सफलता की ऊंची चोटियों तक ले जाएगी। सब जगह मान सम्मान मिलेगा तुम्हें। लोग तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुमने देखा है ना।
फ़ोन करके तुम्हें बुलाते हैं, कोई तुमसे मिलने के लिए समय माँगता है और जिसके पास भी तुम जाते हो, देखते हो ना, उसकी आँखों में कितनी चमक आ जाती है। तुमसे मिलकर कितना खुश होते हैं लोग, क्योंकि तुम्हारी जो गुण है ना, तुम्हारी जो अच्छाइयाँ हैं ना, तुम्हारी जो सकारात्मक सोच है, वो उस वातावरण को अच्छा बना देती है। जिसके घर जाते हो, वहाँ पर तुम बहुत अच्छे विचार लेकर जाते हो, इसलिए उनके घर में भी पॉज़िटिविटी आती है और वो लोग तुमसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। तुमने देखा होगा मेरे प्यारे बच्चे, कई बार कोई व्यक्ति हमारे घर आता है, तुम्हारे घर आता है, तो जब तक वो व्यक्ति घर में बैठा होता है, घर में एक अजीब-सी नेगेटिविटी होती है या मन बस ये करता है कि ये व्यक्ति जल्दी से जाए या तुम उठ कर के अपने काम में लग जाते हो। तुम्हारा उस व्यक्ति के पास बैठने का मन ही नहीं करता है। तो ये उसके विचारों के कारण है, उसके विचार शुद्ध नहीं हैं। वो आया तो है तुम्हारे पास दिखावा करने के लिए कि तुमसे बहुत प्यार करता है, तुमसे मिलने आया है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वो अंदर से ईर्ष्या की भावना रख के आता है ऐसा व्यक्ति, जिसके पास तुम्हारा मन नहीं करता ना बैठने के लिए और मन होता है कि बस ये चला जाए या तुम उठ कर के अपने कामों में लग जाते हो। यानी कि तुम्हारा मन उस व्यक्ति के साथ नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे प्रति अच्छे भाव नहीं रख रहा है, इसीलिए तुम्हारे पास अच्छे भाव पहुँच नहीं रहे हैं। तो ऐसे लोगों को देखना परखना सीखो और क्योंकि तुम्हें सब बुलाते हैं, तुम जहाँ भी जाते हो, वहाँ के वातावरण को बहुत ही खुशनुमा कर देते हो क्योंकि तुम दिल से उन लोगों से जुड़े हो। तुम बहुत साफ हृदय लेकर बड़े मन से उनसे मिलने गए हो और तुम उनके लिए अच्छा सोच रहे हो कि उनका बाबा भला करे, मालिक उन पर रहम करे और तुम केवल मुँह से नहीं बोलते हो, तुम आत्मा से उन्हें दुआ देते हो, आशीर्वाद देते हो, उनके सिर पर हाथ फेरते हो। ये छोटी बात नहीं है प्यारे बच्चे। उस समय वो जो ऊर्जा है ना, अच्छे विचार है ना, तुम्हारी अच्छी सोच है ना, वो उस तक पहुँचती है, संचारित होती है वो। जब तुम उसके सिर पर हाथ रखते हो, कंधे पर हाथ रखते हो, तो वो जो पॉज़िटिविटी है, सकारात्मक सोच है, वो उस व्यक्ति तक पहुँचती है और इसीलिए वो व्यक्ति तुमसे मिलकर आनंद महसूस करता है और वो फिर तुम्हें दोबारा बुलाता है। हमेशा ऐसे ही दूसरों का भला सोचना, जब तुम दूसरों का भला करोगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इतना कल्याण होगा, तुम्हें इतना कुछ मिलेगा जीवन में कि तुम यकीन नहीं कर पाओगे। खुश रहो।